हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 4.1 आप चैनल पे जाके देख सकते हो, 4.3 भी देख सकते हो। कंप्लीट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज पड़ी हुई हैं। ठीक है, 4.2 में क्या क्या दिया हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं। ठीक है, इसे सोल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या देखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। इसे सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड क्या बताया था बेटा आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आज हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज ये 4.3 है, ये 4.2 में हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपको इस इक्वेशन में ए बी एंड सी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ए बी और सी आइडेंटिफाई करके आपको ए और सी का मल्टीप्लाई करना होता है। ए और सी का मल्टीप्लाई करके उसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और इन दोनों फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए। मींस इसको दो, ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसको दो फैक्टर में डिवाइड करोगे, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी के इक्वल आना चाहिए। और जो भी आप f1 माइनस f2 ले रहे हो, तो एक f1 होगा एक माइनस f2 होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई ac के इक्वल आना चाहिए हमेशा। क्लियर है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखो हम वन बाई वन क्वेश्चन देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट इतना ही है इसका। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपको फैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है, इसे अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, सो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 10। सो ए सी कितना जाएगा, -1 इंटू -10। बेटा ए सी 10 आ रहा है। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं। 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 10 इंटू वन, 10 इंटू वन होगा, एक 5 इंटू 2 होगा, दो ही फैक्टर होंगे। ठीक है, आना चाहिए +10। अब आपको लाना है -3। -3 बेटा कैसे आएगा, ठीक है, ये 10 माइनस का, ये तो प्लस का है 1, सो माइनस का 10 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 10 आने के लिए या तो आप 10 -10 इंटू 1 करो तब -10 आएगा, या -5 इंटू 2 करो तब -10 आएगा, या 5 इंटू -2 करो तब 10 आएगा। अगर मैं ये वाली कंडीशन यूज करता हूँ, ये वाली कंडीशन यूज करता हूँ कि -5 + 2 क्या होगा, -3, और -5 इंटू 2 क्या होगा, -10। सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। मींस आपको बी को किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। देखो इसमें आप सेटिस्फाई करा पा रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, -10, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ रहा है। मींस आपने जो फैक्टराइजेशन लगाया उसे रिवर्स सोल्व करोगे तो यही आना चाहिए हमेशा। ठीक है, आप पहले वाले में से क्या कॉमन ले लें, x -5 2 x -5 सो 0। नाउ x -5 कॉमन आएगा, फिर आएगा x + 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग x -5 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू, एक तो 5 आ रहा है, यहाँ से 0 करोगे तो x + 2 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू -2। सो x की दो वैल्यू आ रही है, -5 और -2। ऐसे करके आपको सोल्व करना है। देखो सेकंड भी ऐसे ही कराते हैं, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस x -6, आपका a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -6 है। ac का वैल्यू कितना होगा, -12। -12 के फैक्टर करने होंगे कि आपका 1 आ जाए। ठीक है, इसके फैक्टर होंगे 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 होगा, बट ये -12 थोड़ी आएगा। इसमें अगर मैं करूँ -4 इंटू 3 तो क्या आएगा, -12 आएगा, और -4 इंटू 3 को ऐड करूं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। देखो बी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, +1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये -1 आ रहा है, बी के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको इसे ब्रेक करना होगा, 4 इंटू -3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, और 4 + -3 करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आ रहा है। मींस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी।
ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, 2x² मीन्स ये 1 की जगह क्या रखने वाले हैं हम, 4 प्लस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, इसे सोल्व करोगे तो वही आएगा, प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6। मीन्स आप 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसे, इंटू ये आएगा आपका, इसकी जगह यूज करने वाले हैं 1 की जगह 4 माइनस 3। ठीक है, इससे सोल्व हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया, लेकिन आप नहीं भी बढ़ाओगे, डायरेक्ट ये भी सोल्व लिखोगे ना तो भी आपको सही लगेगा। इसमें से कॉमन ले लो 2x, ये आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लो 3, ये होगा x प्लस 2। सो कॉमन क्या आएगा बेटा, x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा बेटा, माइनस 2। इसे x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ से वैल्यू क्या होगा, यहाँ से वैल्यू होगा 3/2। ऐसे करके सोल्व करना है। देखो एक क्वेश्चन और करूंगा, अभी भी समझ में ना आए तो लगे रहो, देखते रहो बस, सिंपल है प्रोसीजर। जैसे आपका ये क्वेश्चन है आपका, इसमें है √2x² प्लस 7x 5√2। अब ए बी सी हम हर बार लिखेंगे नहीं, देखो मुझे इसका कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू 5√2, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 मीन्स 10 हो जाएगा। 10 के ऐसे फैक्टर की 7 आ जाए, 10 के ऐसे फैक्टर होंगे 5 इंटू 2, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 5 2 जा 10 प्लस का 10, 5 2 5 इंटू 5 प्लस 2 7। ये यूज हो रहा है नहीं, मीन्स आपको 7 की जगह क्या यूज करना है, 5 प्लस 2 यूज करना है इंटू 5√2, आ गया, दैट्स इट। ठीक है, अब इसे सोल्व करोगे तो क्या होगा, इसके फैक्टर कर लो, 5x 2x। इस मन कभी कभी क्या है, आप जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी तो आप ये डायरेक्ट जैसे 5 इंटू 2, तो यहाँ पे हमेशा x होता है तो 5x 2x ऐसे भी लिख सकते हो, ये स्टेप मिस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 0 है इसके सबके, यहाँ भी 0 था एक, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा, यहाँ से x कॉमन आ रहा है √2x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, सो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस √2। सो यहाँ से वैल्यू क्या होगी बेटा, इसको इक्वल टू 0 रखोगे, 2x √2x प्लस 5 को 0 रखोगे तो x बराबर आएगा -5/√2। ठीक है, मीन्स -5/√2। अगर आप इसे 0 रखोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -√2। ये दो आपकी वैल्यू आ जा रही हैं, ऐसे करके आपको सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट भी देखते हैं इसका, ये भी सिंपल है। ये है 2x² माइनस x। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन में दिया हो तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, और जो नीचे है डिनोमिनेटर उसको 0 में भेज देना है। सबसे पहले एलसीएम क्या होगा इसका बेटा, 8, 16x² 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या बनी आपकी, x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 8 को इधर 0 में भेज दिया। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, 16 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16। 16 के ऐसे फैक्टर की -8 आए तो क्या होगा बेटा, 16 के 4 इंटू 4 4 चौक 16 माइनस माइनस, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -8। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16 मीन्स 16x²। इसको -8 को क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस -4, दोनों को ऐड करोगे इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे लिख दो, चाहे इसकी जगह डायरेक्ट ऐसे लिख दो, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, 4x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोबारा से कॉमन ले लो, क्या आएगा, 4x माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर बचा 4x माइनस 1। सो यहाँ से x का वैल्यू 1/4, यहाँ से भी x का वैल्यू 1/4।
एक्चुअल में ये क्या बन रहा था आपका, अगर आप इसे और थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखोगे, ये बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस वाले टर्म को, माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डायरेक्ट बन रहा था। तो ये दो फैक्टर इसलिए सेम आ जा रहे हैं, ठीक है, ये कंप्लीट बन रहा है। बट लेकिन आप फैक्टराइजेशन से सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो इसका लास्ट पार्ट क्या होगा, ये आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या करना है, 100 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 100 के ऐसे फैक्टर की 20 आ जाए तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 माइनस 10 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, माइनस 10 को ऐड करोगे तो माइनस 20 आएगा। बेस्ट है बेटा ये। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से ले लो 10x कॉमन, तो अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। ये भी आपका 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर है एक्चुअल में, 10x माइनस 1 10x माइनस 1 का 0, सो x का वैल्यू 1/10 आ जाएगा दोनों से। क्योंकि ये भी क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 10x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10x इंटू 1, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके सोल्व करोगे तो फैक्टराइजेशन मेथड, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दिया आपने इसमें, क्लियर है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है आपका एक, ठीक है, वैसे तो डिलीटेड है पर ये उसके थ्रू ऐसे सोल्व होता है, बट आपको ये वाला लगाना है, ठीक है। हमने सारे पार्ट सोल्व किए, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो बुक है उसमें एग्जाम्पल करने को बोला है एक्सरसाइज 1 के, ये दोनों एग्जाम्पल ही मेंशन किए मैंने ऑलरेडी, जिसमें आपको कहा गया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। लेट द जॉन हैव x मार्बल्स, हमने जॉन के पास x मान लिए, तो जीवंती के पास कितने होंगे, सो जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल्स, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, दोनों का सम करोगे तो 45 मार्बल्स आ जाएगा, क्लियर है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों क्या करते हैं लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, सो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे अब x माइनस 5, एंड जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5 मीन्स 40 माइनस x, इतने मार्बल्स होंगे, ठीक है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों का सम करोगे 45 आ रहा है, 5 मार्बल दोनों ने लॉस्ट कर दिए, दोनों के पास 5-5 मार्बल हमने घटा दिए। नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124 एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, मींस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है, मींस x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद, ठीक है। x का वैल्यू निकालोगे, जैसे ही x का वैल्यू आ जाएगा उसके जोन के पास मार्बल आ जाएंगे और जीवंती के पास भी मार्बल निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो क्या बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल टू 124, क्लियर है। इस माइनस एक्स स्क्वायर को आगे ले लो, इसे और इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 45x, ठीक है। अब ये माइनस 200 है, ये 124 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -324 इक्वल टू 0, क्लियर है।
अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या दिखेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324x इक्वल 324 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना होगा। 324 के ऐसे फैक्टर की 45 आ जाए तो 24 के फैक्टर करोगे आप, मैं 9 से कट करता हूँ, 9 3 जा 27, इसको लिख लिया 3 इंटू 3 9 इंटू 4, 3 3 9 9 चौक 36 हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या हुआ, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 3 9 9 चौक 36 इंटू 9 36 इंटू 9, ठीक है, दोनों को निगेटिव लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 45 आएगा, मींस एक्स स्क्वायर 36x 9x 324 इक्वल टू 0। पहले वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, सो x माइनस 36 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0, सो x माइनस 36 और x माइनस 9 इज द आंसर, मींस x इक्वल टू 36 एक आंसर होगा। अगर आप x का वैल्यू 36 लोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। अगर इसका वैल्यू 9 लोगे तो इसका वैल्यू 36 आएगा, दोनों ही आपके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। जीवंती के साथ 36 मार्बल भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, ठीक है, फिर जीवंती के पास आपके चेंज हो जाएंगे। ऐसे करके आपको सोल्व करना है ये क्वेश्चन। कभी कभी फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो जाती है, सोचना पड़ता है, जैसे हमने सोचा, क्लियर है नहीं, ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा कभी कभी। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 rupees, we would like to find out the number of toys produced in that day. A cottage industry produces certain number of toys in a day, let industry produce x industry x toys in a day, ठीक है, एक डे में x टॉय प्रोड्यूस करती है। अब उसने कहा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय कॉस्ट क्या बोला है बेटा, ईच टॉय कॉस्ट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन दैट डे, ठीक है, एक्स टॉय प्रोड्यूस करी एक दिन में, एक कॉस्ट का एक जो टॉय का कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे, सो 55 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज। अगर इन ये एक टॉय का कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ टॉयज हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगा, सो टोटल कॉस्ट होगा x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। बस ये सोल्व करना है आपको बेटा, करो सोल्व, कैसे सोल्व होगा देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा 55x, इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर 750, इक्वेशन आई 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आपको 750 के फैक्टर करने हैं, 750 के फैक्टर होंगे, इसको 75 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको हम 25 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, सो 25 इंटू 30, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा बेटा 55 ही आएगा, 25 इंटू 30 दोनों को निगेटिव ले लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आएगा, ऐड करोगे 55 आएगा। इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0।
यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 25, ठीक है। यहाँ से 30 कॉमन ले लो, x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो x माइनस 25 और x माइनस 30, दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 25 और x का वैल्यू आ रहा है 30, ठीक है। अगर आपके x का वैल्यू 25 है, प्रोडक्शन अगर 25 यूनिट हो रहा है, तो कॉस्ट कितनी आ रही है 30 रुपीज। अगर प्रोडक्शन आपका 30 यूनिट है तो कॉस्ट कितना आएगा 25 रुपीज। आपको लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि एक अगर 25 है तो एक 55 माइनस एक्स है, ठीक है, तो वो 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका 35 30 है तो ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपके आंसर पॉसिबल है। ये आपका सोल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का। टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिनका सम 27 है। लेट द फर्स्ट नंबर इज सो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। अगर आप दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा। एक नंबर को x मान लो, एक को 27 माइनस एक्स मान लो। इसमें x और y अलग अलग नहीं मानते क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक बनानी है एक ही वेरिएबल में, वरना दो वेरिएबल में चली जाएगी इक्वेशन, ठीक है। हमेशा ऐसा ही मानना होता है जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होता है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा x इंटू 27 माइनस एक्स, ये होगा आपका 182। सोल्व कर लेते हैं बेटा, सिंपल है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x 182 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको करना है, वरना ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 27x प्लस 182, 182 के ऐसे फैक्टर के 27 आ जाए। 182 के फैक्टर के क्या होंगे बेटा, 182 को 2 से डिवाइड कर दो, ये रफ वर्क रहेगा आपका। 91 13 7, ठीक है। 13 7 टू जब 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 27 होंगे बेटा। 14 प्लस 13 27 होंगे, मीन्स माइनस 14 इंटू माइनस 13, दोनों को ऐड करोगे माइनस 27 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। सो एस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x इक्वल टू 0। पहले वाले में से कॉमन ले लो x, सो x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस 14 और x माइनस 13। अगर x का वैल्यू 13 है, ठीक है, और x का वैल्यू 14, दो वैल्यू आ रही, मीन्स अगर पहले x का वैल्यू x लोगे, x का वैल्यू अगर 13 लोगे तो y का वैल्यू ये आएगा आपका, सेकंड नंबर आएगा 14। अगर x का वैल्यू आप 14 लोगे तो सेकंड नंबर आएगा 13, सेकंड नंबर, ठीक है। ये ऐसे करके आप लैंग्वेज में लिख दोगे, इफ फर्स्ट नंबर इज 13 तो सेकंड इज 14, इफ फर्स्ट नंबर इज 14 तो सेकंड इज 13। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें, फाइंड टू कॉन्जुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कॉन्जुकेटिव इंटीजर क्या होते हैं, x एंड x प्लस 1 आर कॉन्जुकेटिव इंटीजर, ठीक है। ये आपके कॉन्जुकेटिव इंटीजर होते हैं x और x, इन दोनों का स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का सम कितना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सम 365 है। बस सोल्व कर लो इसे, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0।
182 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए, वही अभी 13 इंटू 14 करा था, 13 इंटू 14। आप क्या कर लो, 14 प्लस का ले लो, 13 माइनस का ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 1 आएगा। देखो कैसे करते हैं अभी हम, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। सो x कॉमन ले लो, x प्लस 14 और यहां से कॉमन ले लो 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो x प्लस 14 और x माइनस 13 इज द फैक्टर। सो x का वैल्यू माइनस 14 होगा या x का वैल्यू 13 होगा। क्या दोनों सेट हो सकते हैं? अगर बेटा x का वैल्यू 14 लोगे, ठीक है, ये लिया माइनस 14, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, माइनस 13। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 14 माइनस 13 क्या 365 होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू 13 लेते हो, नहीं दोनों का स्क्वायर का सम है, हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आप 13 लेते हो तो ये नंबर 13 है, ये कितना है 14, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, मींस दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर है? मींस x का वैल्यू माइनस 14 हो सकता है, तो एक नंबर माइनस 14, एक नंबर माइनस 13 होगा। अगर 13 लोगे तो एक 13 होगा, एक 14 होगा, एक प्लस में होगा, एक निगेटिव में होगा, नंबर सेम ही होंगे। 4 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। 5 में कहा है आपसे द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये एल्टीट्यूड होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, आपको बेस तो दिया हुआ है, हाइपोटेनस तो दिया हुआ है 13, ठीक है, सेंटीमीटर। उसने कहा है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, लेट द बेस इज x, जैसे x मान लो, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस होगा बेस से। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस यही होगा, एल्टीट्यूड यही होगा, बेस x मान लिया। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो बेटा। पाइथागोरस क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। सोल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। ठीक है, यहां तक सोल्व हुआ। अब क्या करें हम, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, 169 को इधर ले आए, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसे और इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, आपका माइनस का आएगा, 9 से 9 गया 0 और ये 120 आ जाएगा। अब इसमें से 2 से डिवाइड कर दो इसे, जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 60 के ऐसे फैक्टर की माइनस 7 आए। ठीक है, वो भी प्लस 60 के, क्या होंगे बेटा, 60 के ऐसे फैक्टर, बताइए बेटा, 60 के ऐसे फैक्टर, 60 आएगा नहीं आपका, 60 के ऐसे फैक्टर के 7 आ जाए। 60 के फैक्टर होंगे क्या क्या वैसे, 2 2 3 इंटू 5, ये होंगे आपके 60 के, 2 दूनी 4, ये 12, 12 माइनस 5 करोगे तो 60 आ रहा है, बट आपका क्या आ रहा है, ये माइनस आया बेटा, यहाँ पे गलती हो गई हमारी। ठीक है, ये प्लस ये माइनस था तो ये भी माइनस ही होगा, माइनस 60 होगा। ठीक है, अब हो जाएंगे आपके, मीन्स आप करोगे 12 इंटू 5, ठीक है, माइनस 12 इंटू 5 करोगे तो 60 से माइनस 60 आएगा। ठीक है, अब इसमें ऐड करोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो x कॉमन ले लो, x माइनस 12
5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 मीन्स x माइनस 12 और x प्लस 5। ठीक है, सो x का वैल्यू 12 आ जा रहा है और x का वैल्यू -5 आ जा रहा है। -5 किसी भी लेंथ पॉजिटिव निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये 12 में ये 5 होगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट सारा कुछ, लेंथ हाइट और एल्टीट्यूड सारा निकाल दिया हमने। ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व होगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day is 90 rupees. सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ले लो, लेट वन डे प्रोडक्शन, लेट वन डे प्रोडक्शन एक्स यूनिट। ठीक है, कितनी यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स आर्टिकल लिख लो, एक्स यूनिट लिख लो। ठीक है, ईच नंबर ऑफ पोट्री ईच आर्टिकल कोस्ट, ईच आर्टिकल का कोस्ट दिया हुआ है, देखो पढ़ो इसे। ईच आर्टिकल का कोस्ट क्या दिया हुआ है, cost of production of each article is was 3 more than twice the number of article produced, 3 more than twice the number of article, number of article कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं x, तो उसका 2 गुना, 3 more than twice, 3 more than twice the article produce प्लस 3 more, 3 और भी ज्यादा है। ठीक है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो ये आपका कॉस्ट आ गया एक आर्टिकल का। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, एक आर्टिकल की कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू इक्वल टू 90 दिया हुआ है आपको टोटल कॉस्ट। ये सोल्व करना है बेटा, सिंपल है। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 2x स्क्वायर 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कुछ डिवाइड भी नहीं होगा, 90 टू जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर के 3 आ जाए, 180 के फैक्टर करोगे आप, 90 टू जा 180, 180 के फैक्टर करोगे 10 इंटू 18। ठीक है, आपको लेके आना है 3, इसको 6 इंटू 3 कर दो, इसको 5 इंटू 2 कर दो। ठीक है, ये हो गया 15 और 6 टू जा 12, ये आ जा रहा है बेटा। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एक को 12 को नेगेटिव ले लेते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आएगा, -180 लेके आना है ना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -180 ऐड करोगे तो 3 आएगा, मीन्स 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा -6, सो 2x प्लस 15। सो आपने क्या निकाला, अभी इसको रब कर देते हैं, इसको रब करोगे तो ये आ जा रहा है 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो एक यहाँ का वैल्यू आ जा रहा है -15/2 और यहाँ से वैल्यू आ जा रहा है 6। क्या आर्टिकल निगेटिव हो सकते हैं, जो आर्टिकल आपने प्रोड्यूस किए हैं वो निगेटिव हो सकते हैं, नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो x इक्वल टू 6 इज द आंसर। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने होंगे, 6, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 6 टू जा 12 प्लस 3 15। अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, 6 आर्टिकल बन रहे हैं, 15 छक्का 90, टोटल कॉस्ट 90 आ रही नहीं आ रही, वेरीफाई भी हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके हमने एक्सरसाइज 4.2 सोल्व की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 में। ओके।